This is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of Hindi. हिंदी का हम नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका प्रकरण है मैं सबसे छोटी हूँ। ये हमारा पद्यांश का लेसन प्लान है और इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सी बोर्ड एंट्रीज़ हम ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पर हम एंट्रीज़ करते हैं दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, अवधि, कालांश। तो इसके अंदर दिनांक में हम जिस डेट को पढ़ाते हैं, कक्षा हमारी 6th, विषय हिंदी, उपविषय पद्यांश, प्रकरण मैं सबसे छोटी हूँ, अवधि 35 मिनट्स। उसके बाद कालांश हमारा जिस भी पीरियड में हम पढ़ा रहे हैं। सामान्य उद्देश्य हम सबसे पहले लिखते हैं। इसके अंदर सामान्य उद्देश्य हम 4 से 5 या 3 से 4 जितने भी लिखना चाहें उतने हम लिख सकते हैं। विद्यार्थियों में शब्द के अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना, मतलब विद्यार्थियों में शब्द के अर्थ समझने की योग्यता हमें विकसित करनी है। ये हमारा सामान्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य भाषा की समझ और अभिव्यक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के लिए प्रेरित करना, विद्यार्थियों को अधोवाचन सिखाना व उच्चारण पर ध्यान देना। तो ये हमारे पास 4 कुछ हमारे सामान्य उद्देश्य हो गए। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारे पास किस चीज़ के होते हैं? हमारे टॉपिक से रिलेटेड हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक और कौशलात्मक 4 पक्ष होते हैं। तो जो हमारा ज्ञानात्मक पक्ष है वो क्या है? छात्राएं मैं सबसे छोटी हूँ कि प्रत्यास्मरण कर पाएंगी, छात्राएं कठिन शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। तो ये हमारे पास ज्ञानात्मक पक्ष हो गया। उसके बाद हमारे पास बोधात्मक में है, छात्राएं मैं सबसे छोटी हूँ कि कठिन शब्दों का बोध कर पाएंगी। नेक्स्ट है हमारा छात्राएं कविता की व्याख्या कर पाएंगी। प्रयोगात्मक में है हमारे पास छात्राएं मैं सबसे छोटी हूँ कि केंद्रीय भाव को समझ पाएंगी। छात्राएं कविता के लय, ताल, भाव के साथ काव्य का अभ्यास कर सकेंगी। कौशलात्मक में क्या है? छात्राएं कविता का कुशलता से वाचन कर सकेंगी। छात्राएं मैं सबसे छोटी हूँ को अपने जीवन से जोड़ पाएंगी। तो ये हमारे पास 4 हमारे पक्ष हो गए जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर हैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री हम 2 तरीके की यूज़ करते हैं। कौन कौन सी? एक सामान्य, एक विशिष्ट। तो सामान्य में क्या आती है? लपेट, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर या जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है, पॉइंटर होता है, किताब होती है, ये सारी चीज़ें हमारी सहायक सामग्री में आती हैं जो सामान्य तौर पर यूज़ की जाती हैं। विशिष्ट अगर हम कोई चार्ट पेपर दिखा रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर, तो ये हमारा विशिष्ट में आ जाएगा। उसके बाद पूर्वाज्ञान हम देखते हैं। छात्राएं मैं सबसे छोटी हूँ के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं, ये उनका पूर्वाज्ञान है। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। प्रस्तावना प्रश्न हम उनकी प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए पूछते हैं, जिसमें हमारे पास 2 तरीके की क्रियाएँ होती हैं, छात्र अध्यापिका क्रियाएँ और छात्र छात्रा क्रियाएँ, यानी कि स्टूडेंट्स एक्टिविटी और टीचर्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्टिविटी में क्या होता है? टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा कि इसमें है आपका नाम क्या है? राधा, पूनम, मोनिका आदि, ये सारे आंसर्स आएंगे। आप अपने घर में बड़े हैं या छोटे हैं? तो कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। आपको क्या लगता है घर में छोटे को प्यार अधिक मिलता है या बड़ों को? तो बच्चे बोलेंगे छोटों को। फिर बड़े बच्चों की क्या इच्छा होती है कि हम भी छोटे हो? तो ये आंसर आता है। उसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत का पाठ मैं सबसे छोटी हूँ जिसकी लेखिका कौन है? सुमित्रानंद पंत जी का अध्ययन करेंगे। तो ये बेसिकली इसके बारे में बता दिया पूरा टोटली कि हमें क्या अध्ययन करना है आज। ये हमारा उद्देश्य कथन। उसके बाद हम मेन प्रस्तुतिकरण पे आते हैं। प्रस्तुतिकरण हमारा है चैप्टर का, जिसके अंदर हम कुछ कॉलम्स बनाते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, मूल्यांकन। ये हम इस तरीके के कुछ कॉलम्स बनाते हैं। सबसे पहले हम केंद्रीय भाव लिखते हैं। इसके अंदर मैं सबसे छोटी हूँ। इस कविता में बालिका अपनी माँ का स्नेह पाने के लिए सबसे छोटी बनी रहना चाहती हैं। इस कविता में बालक के कोमल हृदय को बताया गया है। इस कविता में बालिका अपनी इच्छा को व्यक्त कर रही हैं। तो ये इसका केंद्रीय भाव है। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और हम इसमें कथन का यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आदर्श वाचन है, यानी कि मैं सबसे छोटी हूँ से लेकर आप उसके बाद जितना पढ़ना चाह रहे हैं उतना आप इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आप उतना पूरा आदर्श वाचन करके, टीचर आदर्श वाचन करती हैं, छात्राध्यापिका उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव, गति, लय, ताल, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन करेगी। उसके बाद क्या है, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और आप वाचन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, टीचर ने आदर्श वाचन किया। उसके बाद अनुकरण वाचन, अध्यापिका उचित हाव भाव निर्देश अनुसार कुछ छात्राओं को क्या कहेंगी, अनुकरण वाचन करने के लिए कहेंगी। कुछ छात्राएं अनुकरण वाचन करेंगी, बाकी सब सुनेंगे। तो ये वाचन क्रिया हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है उच्चारण संशोधन। अब उच्चारण संशोधन में क्या है हमारा, ये नेक्स्ट स्टेप है। छात्राध्यापिका छात्राओं से अशुद्ध शब्दों को उच्चारण कराते हुए उन्हें शब्दों को शुद्ध करके बताएंगी। छात्राएं क्या करेंगी, छात्राएं उच्चारण करते हुए अपनी गलतियों को सुधारेंगी। और उच्चारण संशोधन में आपको जो भी वर्ड्स आपने बच्चों से सही रिपीट करवाए हैं, अगर कोई टफ वर्ड आ रहा है जो थोड़ा कठिन शब्द है बोलने में, उसको आप अगर उच्चारण करवा रहे हैं दोबारा से बच्चों का, तो आप उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखकर यहाँ उसका मिनिएचर भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है शब्द कठिन निवारण, यानी कि जो कठिन शब्द आए हैं उसके बच्चों को अर्थ बताना, जितना आपने अब तक पढ़ा है। छात्राध्यापिका छात्राओं को कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट पर लिखवाएंगी। उसके बाद क्या है, इसके अंदर छात्राएं कठिन शब्दों का अर्थ श्यामपट्ट से देखकर अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगी या लिखेंगी। तो यहाँ से आपको शब्दार्थ बच्चों को कराने हैं और यहाँ पर उसका मिनिएचर लगाना है। व्याख्या में क्या है, आप व्याख्यान विधि का यूज़ करके आपने जितना अब तक पढ़ाया वो सारी व्याख्या आप यहाँ पर करेंगे और उसके बाद इसमें विधि लिखेंगे, व्याख्यान विधि। तो सारी व्याख्या आप यहाँ पर लिखेंगे। छात्राएं सारी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा महत्वपूर्ण बातों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगी। मतलब जो जो आप व्याख्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें स्टूडेंट अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और आप इस तरीके का कोई चार्ट पेपर बनाकर बच्चों को दिखाएंगे। देन आपके पास क्या आ जाता है, बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में क्या है, इस कविता में लेखिका क्या चाहती हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा इसके अंदर, लड़की दिन रात क्या चाहती है। तो ये बेसिकली आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, इसके आंसर आपको बच्चों से लेने हैं, प्रश्न उत्तर आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। सस्वर वाचन में क्या है, वाचन में छात्राध्यापिका छात्राओं को सस्वर वाचन का निर्देश देती हैं, छात्राएं सस्वर वाचन करती हैं। ये वाचन क्रिया हो गई आपकी। नेक्स्ट आपके पास है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इसमें आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। जैसा कि इसमें क्वेश्चन किया हुआ है, माँ छोटे बच्चे का किस प्रकार ख्याल रखती हैं। नेक्स्ट है, कवि माता के आंचल में क्यों छिपना चाहती हैं। गृह कार्य में आप बच्चों को 1 क्वेश्चन देंगी, कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं आप, जो भी आपको सुइटेबल लगे। उसके बाद पर्यवेक्षण टिप्पणी। So friends, thank you so much for watching this video. Subscribe my channel, share this video, comment on this and like this video. Thank you so much.